नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा और मैं आपके साथ शगुन कश्यप। पहली यूक्रेन और अब सूडान में चल रहा गृह युद्ध दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। पक्ष विपक्ष युद्ध करके अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं तो वहीं बीच में पिसता है एक आम इंसान। सूडान में पिछले 10 दिनों से युद्ध चल रहा है तो वहीं भारतीय नौसेना सूडान में फंसे भारतीयों को सही सलामत उनके घर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो वहीं हरियाणा के जिंद के निवासी अमन अपने परिवार सहित अपने देश वापस लौटे, जिसके बाद उन्होंने खुद अपनी जुबानी सूडान की कहानी बयां की है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीयों में से एक हरियाणा के जींद के निवासी अमन अपने परिवार सहित सकुशल अपने घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद उनके परिजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इतना ही नहीं, आसपास के लोग भी उनसे मिलने और उनका हालचाल पूछने आ रहे हैं। अमन गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए सूडान का भयभीत करने वाला मंजर का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना ने उनकी मदद कर उन्हें मौत के इस मंजर से बाहर निकाला। सूडान में गृह युद्ध होने की शंका किसी को भी नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि 15 अप्रैल सुबह 9 बजे ही बम धमाके होने शुरू हो गए थे, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अपने कार्यालय मिर्जा स्टील सरिया फैक्ट्री में पहुंचने पर उन्होंने अपने बीवी से फोन पे बात करते हुए कहा कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ले। शाम को 4 बजे जब गाड़ी में कार्यालय से निकले तो उन्हें चेक पोस्ट पर 4 RFS जवानों ने उन्हें गाड़ी से उतार कर उनकी तलाशी ली और जो कुछ भी मिला उसे अपने कब्जे में ले लिया। बैग में रखे 4-5 हजार भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। रात फैक्ट्री में गुजारी, जहां 162 भारतीय भी मौजूद थे। 100 साल से पोर्ट सूडान में बसे गुजराती परिवार ने भारतीय परिवार की मदद की। भारतीय नागरिकों को अपने खर्चे पर स्कूल में ठहराया और खाने का भी इंतजाम किया। गुजरात में निवासी मिलान पारेख का भाई अमित पारेख भी खार्तूम में फंस गया था। उन्होंने भारतीय परिवार को लाने के लिए खार्तूम से कई बसें भी भेजी। तो वहीं सही समय पर भारतीय नौसेना ने भारतीय लोगों का संरक्षण कर उन्हें अपने देश वापस भेजा। तो मेरे बहुत ही टेंशन में थे सर। मैंने अपनी इंटरव्यू में मम्मी को देखा था रोते हुए, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा था, उस चीज़ का बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। और वहाँ पर भी हमारे हालात ऐसे हो गए थे सर, कोई जैसे गुड़िया के लिए हम खिलाने के लिए बैलून उसको देते थे, अगर बैलून फटता था तो हमें ऐसा डर हो गया था कि हम बैलून ब्लास्ट हो रहा है। बैलून जब फटता था तो ऐसा लगता बम ब्लास्ट हुआ है। हमें ऐसा दहशत फैल गई थी हमारे दिमाग के अंदर ही कुछ। तो जैसे घर में खाने का नहीं था तो मैनेज कैसे किया आपने? मैंने सर, हम लोग नमकीन वगैरह खा रहे थे, गुड़िया को नूडल्स वगैरह कुछ देते थे या कुछ भी देते, जो भी वो खाए, खाना पसंद, हम कोशिश हमारी पूरी जाती, गुड़िया कुछ खाए, हम तो खाना पीना, नींद हमारी आंखों से चली गई थी, सब खत्म हो गया था। इंडियन नेवी की से रेस्क्यू हुआ है। मैं इंडियन नेवी की शिप से आया हूँ वहाँ से। और हमें शिप में बैठने के बाद 15 आवर्स लगे, यानी 11 आवर्स 12 आवर्स के राउंड तो हम जद्दा पहुंच चुके थे, लेकिन सऊदी अरब लेकिन टोटल 15 आवर्स लगे, क्योंकि वहाँ पर भी क्लियरेंस चाहिए था उनको पोर्ट पर, और शिप में बिठाने के लिए मैनेज कर रहे थे वो लोग, सभी को बिठा रहे थे चेक करके। लेकिन इंडियन नेवी ने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया, बहुत अच्छे लोग इंडियन नेवी के, सभी स्टाफ बहुत अच्छा, सभी इंडियन फोर्स बहुत बढ़िया, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत पोलाइटली बिहेवियर था उनका, सभी से अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे थे सभी को, और बहुत तारीफ है, दिल से सैल्यूट है इंडियन नेवी को। सिचुएशन वैसे सब कुछ सही चल रहा था सर, किसी को समझ भी नहीं आया ऐसा एकदम से क्यों हुआ। अगर ऐसा एकदम से क्यों हो जब भी जाता तो सभी अपना निकल जाते वहाँ से पहले ही, सभी अपना। अमेरिका वाले भी कुछ नहीं कर पाए। अमेरिका में भी अमेरिकन की भी 2 कैजुअलिटीज़ हो चुकी है वहाँ पर अभी तक। इंडियंस की भी एक इंडियन कैजुअलिटी हो चुकी है वहाँ पर। और डिप्लोमेट्स भी ऐसा हो गया था कि डिप्लोमेट्स भी सेफ़ नहीं रहे। जिस कंट्री में अगर डिप्लोमेट सेफ़ नहीं है तो वहाँ पर आम आदमी क्या कर सकता है। जनसंख्या वहाँ पर 4 करोड़ प्लस है, और लोग वहाँ कर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग लोग हैं वहाँ पर, सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अच्छे नेचर के लोग हैं सभी। हालात भी सभी ठीक चल रहे थे, लेकिन एकदम से ऐसा हो गया कि हमको सभी को आना पड़ा, और किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है वहाँ पर। मैक्सिमम तो वहाँ पर लेबर क्लास है, जो 90% लोग के अराउंड है वो है डेली वेजेस वाले लोग हैं। अभी वो क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, उनका भी मैनेज बहुत मुश्किल है सभी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।